हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का विषय है हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है आप लोग का आर्यम है, यानी कि कह सकते हैं आप लोगों का पेपर का जो पैटर्न आर्यम है। पूर्णांक आप लोग का 100 में 100 इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और साहित्यिक हिंदी के लिए स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समान हिंदी के लिए आप लोगों का चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूर्णांक आप लोग का ये 100 में 100 एक इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि एमसीक्यू दिए गए हैं। आप लोग की जानकारी के बता दूं, इस पेपर में 20 एमसीक्यू है, 1 नंबर का प्रत्येक है, 20 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। ये भी आप लोग इसी समय आप लोग जान लो और आप लोग को संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, हिंदी का मौलिक उपन्यास है, यानी कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर? ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है, यानी कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रेमचंद का उपन्यास है, यानी कि प्रेमचंद का जो उपन्यास माना जाता है गोदान माना जाता है। क्या होता है? गोदान को माना जाता है, यानी कि हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास माना जाता है वो गोदान को माना जाता है। सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। सा वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवारा मसीहा रचना है, यानी कि आवारा मसीहा किसकी रचना हमें ये बताना है। तो ये विष्णु कुमार या विष्णु प्रभाकर की है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला देखिए क्या दिया गया कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक है, यानी कि इसके पत्रिका के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी, यानी कि प्रेम घन है। हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रयोगवादी कवि हैं, यानी कि प्रयोगवादी कवि कौन है हमें ये बताना है। तो डॉक्टर नागेंद्र है, यानी कि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद नागेंद्र है, यानी कि कौन सा हमारा यही ये नागेंद्र हो जाएगा, यानी कि इसका डॉक्टर नागेंद्र ही राइट आंसर हो जाएगा। डा वाला ऑप्शन हमारा सही कर देंगे। कौन सा? ये 7वें का राइट आंसर डा वाला ही डॉक्टर नागेंद्र कर देंगे। ठीक है, या हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे बाबू। ये डॉक्टर नागेंद्र नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद ये अज्ञे है। सा वाला ऑप्शन सही टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी है। कब है? 1943 ईस्वी है। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया कि वीर गाथा काल के कवि हैं, यानी कि वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई है। हमारा कौन सा? ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है बाबू? बालकृष्ण भट्ट की है। सवाल ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर 11 वाला क्वेश्चन देगा, महादेवी वर्मा की रचना है, तो संध्या गीत है। क्या है? संध्या गीत है या संध्या गीत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा 12 वाला दिया गया है, शब्द युग्मों का सही अर्थ है, यानी कि इसमें क्या बताना है? देखिए बाबू, जो इसका अर्थ बताना है, जो शब्द दिया गया, देखो एक लिखा ध्रुव लिखा है, एक लिखा द्रव्य लिखा है। ठीक है, यानी कि ध्रुव लिखा है, एक लिखा द्रव्य लिखा है, तो एक का मतलब होता है तरल होता है, एक का मतलब धन होता है। तो हमारा कौन सा? ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? कटिबंध लिखा और कटिबद्ध लिखा है। क्या लिखा गया है? देखो कटिबंध का मतलब जो होता है करधनी होता है, यानी कि करधनी जो कमर में कसा जाता है वो करधनी हो जाएगा। और जो ये क्या होता है? ये कटिबद्ध जो होता है क्या होता है? तैयार, यानी कि कटिबद्ध मतलब क्या होता है? तैयार होना। ठीक है, ये हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखना है। क्या लिखा गया है? देखो, अभी अभी स्नान किया हुआ को क्या कहते हैं? अद्य स्नात स्नात कहते हैं, यानी कि हमारा कौन सा? सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे क्षमा किया जा सके, यानी कि जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाबू क्षम्य कहते हैं। हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 16 वाला कि निम्नलिखित में से एक सही वाक्य है, यानी कि सही वाक्य हमारा ये है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यही सही राइट आंसर है। हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक तक अंत तक जरूर देखिएगा और कंप्लीट तरीके से हिंदी में 100 में 100 नंबर जरूर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। यद्यप दिया
दिया गया है, यानी कि यद्यप का हमें बताना। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि प्लस अप हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया रजनीश है। रजनीश में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखो रजनी प्लस ईस हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि 6 विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, रामत हो जाएगा। ये सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जो 20 वाला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रथ होता है, क्या होता है, रथ होता है। और देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और करुण रस का शोक होता है। और जो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर श्रृंगार रस का जो इसका राइट आंसर जो माना जाएगा रथ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ वाला तो 20 नंबर कंप्लीट करा दी। और हाँ, आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बना करके। ठीक है, देखो क्या दिया गया, खंड बा यहाँ से खंड खा सॉरी यहाँ पर खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो अभी यूं जल्द ही आप लोग को इसका भी नंबर कंप्लीट करा दे रहे हैं तत्काल इसी समय। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से, कब से, अनंत काल से है। यहाँ पर उसके भौतिक, यानी कि ये पता चल गया कि ये फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों का है, ये भूमि राष्ट्र का स्वरूप नामक, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से है आप लोग का, ये इस चैप्टर से है। और ये इसके लेखक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आप लोग को मन करेगा गद्यांश पढ़ लीजिएगा। हम चलिए आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ वाला पूछा गया, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना या होना है। ठीक है, बस आप लोगों का इसमें 2 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर का रहेगा, 2 नंबर आप लोगों का यहाँ पर बेल कंप्लीट हो जाएगा पहला क्वेश्चन लिख करके। और आप लोग इसको नोट करते चलिएगा रफली कॉपी में। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसका आंसर देखो। बा वाला क्वेश्चन देगा किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो इसका आंसर लिखेगा लेखक ने कहा है कि राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वही निर्मूल होती है। बस इतना लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों को क्या मानते हैं, तो इसका आंसर लिखेगा या पृथ्वी के सच्चे अर्थों से समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यही मानते हैं। बस इतना हमारा ये वाला भी 2 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये हमारा दा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि का निर्माण किसने और कब किया है, तो देखो भूमि का निर्माण किसने, यानी कि देवों ने किया है और कब से, तो वह अनंत काल से है। ठीक है, ये भी आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, अगर आप लोगों को नहीं आता है, देखिए इसका राइट आंसर लिखना चाहते हैं तो नहीं आता है, तो आप लोग को एक ट्रिक बता देते हैं। जितना ये चारों का आंसर हम बताए हैं उतना अगर आप लोग लिख देते हैं रेखांकित अंश में, आप लोग का पूरा नंबर दिया जाएगा। बस आगे आप लोगों को क्या ऐड करना है, पहले आप लोग को भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं या लेखक कहते हैं, इस प्रकार से आप लोग को थोड़ा सा ऐड कर लेना। तो रेखांकित अंश व्याख्या आप अपनी आवश्यकता अनुसार जरूर इसको तैयार कर लीजिए। वो था एक छोटा मोटा ठीक था। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। शीर्षक का नाम की बात की जाएगी तो राष्ट्र का स्वरूप है, यानी कि क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। और जो लेखक की बात की जाएगी तो लेखक तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, सॉरी बाबू, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है, वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर आप लोग का इसमें बेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना देरी की। खा वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये सेम प्रोसेस है 10 नंबर का। बस वहाँ पर गद्यांश था, यहाँ पर पद्यांश है। क्या दिया गया, दुख की पिछली रहनी बीच विकसता सुख का नावल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए जिसने सुख घात, यानी कि जिसे तुम समझे तो हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, ये जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसका आंसर बता। पाठ का नाम है श्रद्धा मनु है, लेखक का नाम यानी सॉरी कवि का नाम, इसमें पद्यांश में कवि आते हैं, इसका नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग खुद से बता दीजिएगा। और क्वेश्चन पूछा गया है कि सुख अपना शरीर किसमें छिपाया रहता है, ये वाला भी आप लोग बता दीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन यानी कि जो हमारा का वाला क्वेश्चन पूछा गया
अगर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे तो उनकी कृतियों को बताइए, यानी कि जीवन परिचय बताना है। यहाँ पर साहित्य परिचय आप लोग का हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जीवन परिचय आप लोग का अर्थवार्षिक में पूछा जाता है तो उसको बताना है। ऑप्शन के तौर पर हमारे वसुदेव शरण गुराल है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दे तो उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन के तौर पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिएगा पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश संक्षेप में लिखे, यानी कि आप लोग को इसको लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग को किसी एक पर लिखना, अथवा करके दिया गया बाबू, चाहे आप बहादुर पर लिखे चाहे पंचलाइट पर लिखे, तो 5 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है रसीम रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण का मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो ये आप जनपद के वाइज भी कर सकते हैं और इसमें जो दिया गया है इसको भी कर सकते हैं। जनपद के वाइज ये होता है खंडकाव्य, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 5 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो खंड गा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर खंड खा ही रहेगा। ठीक है। संस्कृत के क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित संस्कृत का गद्यांश का एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। का वाला आप लोगों को ये तैयार कर लेना है। खा वाला दिया गया निम्नलिखित पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। वो व्याकरण की बात की जाएगी तो व्याकरण में आप लोग का छठा का जो का वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर। अनुप्रास अलंकार की उदाहरण सहित लिखिए। देखो अनुप्रास यानी कि जिसकी आवृत्ति, जिन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तरान तनुजा तट पर, मतलब ये वाला लिख दीजिएगा आप लोग का 2 नंबर इसमें वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। गा वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। आप लोग का कितना नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय बताइए, तो ये वाला आप लोग को बताना है। ये वाला भी 10 नंबर आप लोग का निबंध में ऐसे में भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यही आप लोग का कक्षा 12 का पेपर था, जो आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया एंड आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को एक काम करना है, वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।